औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम आज एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बार्सिलोना के करीबी इलाके कुर्नैया दे योब्रिगत में एल्युमिनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्तास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहाँ पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शल्स के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियाँ और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे आज के मौजू का ताल्लुक जो है वो स्पेन के अंदर 2022 के अंदर कितने अफराद ने नेशनलिटी हासिल की, क्योंकि आपको पता है कि ये मरहला भी जो है गैर मुल्कियों की ज़िंदगी में आता है कि जब वो स्पेन में जो है ख़ास तौर पे साउथ एशिया के रहने वाले लोग और दीगर ममालिक के लोग कि जो 10 साल की मुद्दत जो है वो पूरी कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है और लीगल स्टेटस के साथ 10 साल की मुद्दत पूरी करना होता है, उसके बाद वो जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बाज़ ममालिक के लिए इसमें रियायत है, जैसे कि लातीन अमेरिका के ममालिक हैं, उनकी मुद्दत जो है वो पाकिस्तानियों या इंडियन या बांग्लादेशियों की निस्बत जो है वो बहुत कम है। तो लिहाजा अमूमन चूँकि हम तो अपने लोगों से मुखातिब हैं, इसलिए हमें 10 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो है वो 2022 की आदाद शुमार रखूँगा कि जिसमें जो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने लोगों ने जो है वो नेशनलिटी अप्लाई की थी और उनमें कितने जो है पाकिस्तानी शामिल थे और कौन सी कौमियत के लोग हैं कि जो पहले नंबर पर आए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, जान लीजिए कि साल 2022 में स्पेन में मजमूई तौर पर 1,81,000 लोगों ने जो है वो नेशनलिटी हासिल की है। और ये वो लोग हैं कि जो गैर मुल्की थे, यहाँ पर दूसरे ममालिक से आए थे और इन्होंने आकर जो है यहाँ पर नेशनलिटी हासिल की है। और नेशनलिटी लेने वालों में सबसे बड़ी तादाद जो है वो मराकशी बाशिंदों की है कि जिन्हें मारूकी कहा जाता है। उन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा नेशनलिटी हासिल की है और सिर्फ एक साल में 5,000 से ज़ायद मारूकी जो है मराकशी बाशिंदे जो है वो स्पेन के नेशन बने हैं कि जिन्होंने स्पेन का जो है वो पासपोर्ट हासिल कर लिया है। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तानियों की तादाद जो है बहुत कम है। हालांकि हम चूँकि पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी ये समझते हैं कि शायद हम तादाद में ज़्यादा हैं तो हमारे लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तानियों की सिर्फ तादाद 6,400 है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि माजी के मुकाबले में ये काफ़ी बड़ी तादाद है कि जिसने इस अरसे के दौरान जो है वो नेशनलिटी हासिल की है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो है ये आदाद शुमार है और ये अदद जो है इस 2022 का यानी 1,81,000 ये साल 2021 के मुकाबले में 26% ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत तदरीज के साथ जो है वो तादाद बढ़ रही है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मरोकी जो है वो 55,463 हैं कि जिन्होंने नेशनलिटी हासिल की और ये टोटल तादाद का 30.5% बनते हैं। इसके बाद कोलंबिया के लोग हैं कि जिन्होंने 11,125 जो है अफराद ने नेशनलिटी हासिल की और वो कुल तादाद का 6.1% बनते हैं। इसी तरह से इक्वाडोर के लोग हैं कि जो 10,845 हैं और ये कुल तादाद का जो है वो सिर्फ 6% बनते हैं। इसी तरह से बोलीविया जो है, बोलीविया के जो लोग हैं वो 9,016 हैं और ये कुल तादाद का 5% बनते हैं। इसके बाद जो है रिपब्लिक डोमिनिकाना आता है कि जिसके 8,100 अफराद हैं कि जिनकी जो है वो शरह जो है एवरेज जो है वो 4.5% बनती है। इसके बाद वेनेजुएला के लोग हैं कि जिनकी तादाद 8,036 है और ये लोग जो है ये 4.4% जो है इनकी एवरेज बनती है कुल तादाद में। इसके बाद पाकिस्तानियों का नंबर आता है कि जिनकी कुल तादाद जो नेशनलिटी हासिल करने वाली है या जिन्हें पासपोर्ट मिल गया है स्पेन का वो 6,400 हैं, यानी कि 3.5% टोटल का बनते हैं। तो ये इन्होंने जो है पाकिस्तानियों ने हासिल किया है। इसके बाद जो है हंदुरास का नंबर आता है कि जो 5,778 अफराद हैं कि जो कुल तादाद का 3.2% बनते हैं। इसके बाद पेरू, ये भी लातीन अमेरिका का एक मुल्क है कि जिसके 5,132 अफराद हैं कि जिन्होंने नेशनलिटी हासिल की है और ये कुल तादाद का 2.8% बनते हैं। इसके बाद ये एक और मुल्क है लातीन अमेरिका का क्यूबा कि जिसके 4,780 लोगों ने जो है वो पासपोर्ट हासिल किया है स्पेन का और इनकी टोटल तादाद जो है 2.6% बनती है। इसके बाद रोमानिया का नंबर आता है कि जिनकी तादाद 4,217 बनती है और ये भी जो है टोटल का 2.3% है।
اور یہاں پر میں جو ہے کافی ممالک چھوڑتے ہوئے جو ہے انڈیا کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے بھارتی باشندے یہاں پر رہتے ہیں ان کی تعداد 2414 ہے، اور وہ ٹوٹل تعداد کا 1.3%۔ یہ ہے نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اور آخر میں الجیریا کے لوگ آتے ہیں کہ جو 2228 ہے، انہوں نے جو ہے نیشنلٹی حاصل کی ہے، اور یہ ٹوٹل تعداد کا 1.2% بنتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ اعداد و شمار تھے جو 2022 کے ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کومنٹ باکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔